सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुरे नमो सुदके बली फणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे मुझ स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। पेज नंबर निकाल लीजिए 796। लीड खराब हो गई, वो हटा लो उसको। कलश नंबर 212। ये छंद पढ़ने में बड़ा कठिन है क्योंकि पॉपुलर नहीं है। ये पृथ्वी छंद है। आप पढ़ेंगे? पढ़ो। तथापि परवस्तुनो विशति नान्यवस्तदन्तरं स्वभावनियतं यथा सकल में वस्ति वश्यते स्वभावचलनाकुल किमी मोहित क्लिश्यते। ये संस्कृत है? हाँ, संस्कृत में भी जो चलते हुए छंद हैं उनको तो बोलना आता है हम सबको। वसंत तिलका हो गया, शार्दुल क्रीड़त अनुष्टुप अधिक मालिनी छंद। लेकिन ये पृथ्वी हो गया और नीचे ये रथोदत्ता है, ठीक है ना। पढ़ने इसकी ट्यून नहीं पता लगती। देखिए हिंदी बताते हैं इसकी। ये छंद बड़ा फेमस है और इसी के लिए हम कहते हैं कि बहिर्लुठती। बहिर्लुठती मतलब बाहर बाहर लौटते हैं। लौटते हैं माने परिणमते हैं। कौन? देखो क्या लिखा है कलश में। बहिर्लुठती यद्यपि स्फुटदनंत शक्ति ही स्वयं। यद्यपि ये आत्मा स्वयं अनंत शक्तियों का धनी है, तथापि पर वस्तुनो विशति नान्य वस्तुंतरम। यानी फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बाहर लौटता तो है, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ बहिर्लुठती जो शब्द प्रयोग किया है उसका मतलब है उसके बाहर बाहर लौटना, यानी एक क्षेत्रावधान संबंध है। देखो 1 मिनट के लिए देखो आप, गाथा 3 की टीका में है इसका खुलासा। और हमने आपको बताया था ना, समय के अनेक शब्द अर्थ होते हैं। समय का मतलब आत्मा तो है ही। देखो पेज नंबर 15 निकालो जल्दी से ज्ञान। पेज नंबर 15 गाथा नंबर 3 वो गाथा है ना। एत्र निश्चय गदो समौ सवत्त सुंदरो लोए बंद कहाए अत्ते तेन विसंवादिनी बोधि एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में जो विरोधिनी है। टीका देखो सबसे नीचे, मिल गया बेटा?
पेज नंबर 15 सबसे नीचे, ठीक है, वहीं देखो 15 पे। यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। कैसे? समयते माने एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है। तो कौन सा द्रव्य है ऐसा जो एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करके परिणमन करता है? सभी द्रव्य हैं। इसलिए धर्म, धर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव, द्रव्य, स्वरूप, लोक में, लोक किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्यों को देखा जाता है। लोक्यन्ते विलोक्यन्ते षट द्रव्याणि, कि जहाँ 6 द्रव्य दिखाई देते हैं उसे लोक कहते हैं। तो लोक में सर्वत्र, बेटा वहीं देखो 16 नंबर पेज, लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से। ये एकत्व निश्चय का मतलब क्या है? एकत्व ने इसको अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं, अपने स्वरूप से एक रूप रहते हैं नियम से। तो एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। ये संकर दोष क्या होता है? 2 चीजों को मिलाना, इसको कहते हैं संकर। तो जीव और पुद्गल अगर मिल जाएं तो संकर दोष आएगा। अब जो बनेगा वो जीव होगा कि पुद्गल होगा? है? देखो, वे सब पदार्थ अपने में, अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, यानी प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक द्रव्य में अनंत धर्म है। तो अपने में जो रहने वाले अनंत धर्म हैं, धर्मों के चक्र को यानी समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। यहाँ स्पर्श का मतलब क्या है? देखो, आकाश के एक एक प्रदेश पर 6 द्रव्य हैं। एक क्षेत्रावगाह, यानी एक ही क्षेत्र में 6 द्रव्यों की अवगाहना है। ठीक है, लेकिन फिर भी यह कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, उसका भोक्ता नहीं होता। तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे। तिष्ठ रहे मतलब विराजमान है, विद्यमान है, मौजूद हैं, रह रहे हैं। कैसे? एक क्षेत्रावगाह रूप से, माने अलग अलग नहीं, जैसे एक चटाई पे 2 आदमी बैठे हैं ऐसा नहीं। जहां आप हैं आकाश के प्रदेशों में, वहीं धर्म द्रव्य भी है, वहीं अधर्म भी है, वहीं आकाश, वहीं अनंत पुद्गल। आत्मा के प्रदेश कहाँ है? ज्ञानम। हमारे आत्मा के प्रदेश कहाँ है? में मतलब अंदर है, इसके अंदर है कि जहां जहां शरीर है, जहां जहां आपको फीलिंग होती है, सब है पूरा। बस एक सबसे ऊपर की, जिसको हम ऐसी स्किन कहते हैं, पन्नी जैसी, कि जिसको छिलने पर भी आपको सेंसेशन नहीं होता, वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है। और आगे के बड़े हुए थोड़े से नाखूनों में और ये जो ऊपर के बाल हैं, इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। ठीक है, जैसे नाक है, नाक के बीच में सुई यहाँ डालो, दर्द होगा क्या? नाक में खाली जगह है, नाक से टच नहीं होगी। जो नाक के बीच में खाली जगह है, यहाँ सुई डालो, दर्द होगा क्या? टच नहीं हो रही। ठीक है, तो जहां जहां आत्मा के प्रदेश नहीं है, इनको कुछ न्यून कर दो। न्यून, न्यून माने कम। जब यहाँ से सिद्ध बनते हैं तो आत्मा के प्रदेश ठोस हो जाते हैं। ठोस मतलब अभी तो क्या है कि नाक में यहाँ है ऊपर, लेकिन जो बीच में नाक की खाली जगह है, यहाँ तो नहीं है ना। तब क्या होंगे वो, माने वो गैप खत्म हो जाएगा और वो आपस में ठोस हो जाएंगे।
इसलिए कहा कि किंचित न्यून पुरुषाकार, अंतिम शरीर से आता है ना शब्द, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार लोक के अग्रभाग में विराजमान हुए। कौन? सिद्ध भगवान। तो किंचित न्यून कौन कौन सा किया? ये जो बाल है यहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है, जो बड़े हुए नाखून है इनमें आत्मा का प्रदेश नहीं है, शरीर के बीच में जहाँ खाली स्थान है वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। तो ये जो प्रदेश है थोड़े पीछे हो जाएंगे, बीच की खाली जगह भर लेंगे, इसलिए किंचित न्यून कहते हैं। आकार थोड़ा कम हो गया ना। तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। इसी का नाम है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। इस हाथ ने इस हाथ को स्पर्श किया है ना, स्पर्श तो किया, तो फिर कैसे कहते हो स्पर्श नहीं करता? कि यहाँ स्पर्श करने का मतलब है कि इस हाथ का कोई परमाणु इस हाथ रूप नहीं होता। समझ में आया? बाकी तो एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं। वे पर रूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। अनंत व्यक्तिता मतलब व्यक्ति मैंने होता है कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है। अनंत द्रव्य है ना, गिनती माने उसके जाति अपेक्षा 6 और गिनती अपेक्षा अनंतानंत है। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और कालाणु जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने असंख्यात। तो कुल मिलाकर अनंत अनंत है। तो उनकी व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। माने अगर एक दूसरे रूप हो जाए तो 2 खत्म हो गए ना, 1 हो गया। फिर उनकी इंडिविजुअलिटी, अपनी अपनी पर्सनैलिटी खत्म हो गई। फिर 2 मिलके तीसरे के साथ मिल जाएंगे, वो 1 हो जाएगा। तो ऐसे फिर अनंत नहीं बचेंगे, 1 बचेगा लेकिन 1 भी नहीं बचेगा। इसलिए वस्तु का स्वरूप ऐसा है। इसलिए वे टंकोत किरण की भांति स्थित रहते हैं। माने द्रव्य का कभी उत्पाद नहीं होता, कभी उसका सर्वथा विनाश नहीं होता। और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य, क्या कह रहे हैं? विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य। माने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से विरोध है, लेकिन ऐसा भी विरोध नहीं है कि रह ना सके। यद्यपि अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं है, इसलिए तो विरोध है दोनों में। एक चेतन है, एक जड़ है, इसलिए तो विरोध है। लेकिन दोनों सहावस्थान एक क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए विरोध नहीं है। अगर सर्वथा विरोध होता तो लोक में सब नहीं रह सकते थे, और बिल्कुल भी विरोध नहीं होता तो सब मिलके एक हो जाते। तो एक भी हैं और अनेक भी हैं। सर्वथा एक नहीं हो, सर्वथा अनेक भी नहीं हो। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। तो फिर जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित पना जिसका मूल है, ऐसे पर समय पने द्वारा उत्पादित द्विविध पना इस आत्मा के कहाँ से हो? नहीं हो। इसलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। यहाँ तो चर्चा ये थी कि आत्मा तो एक रूप रहता है, ठीक है ना। यद्यपि अज्ञानता के कारण इसको बंध हुआ, ये पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित भी हुआ, लेकिन ये पुद्गल नहीं बन गया। अब अपनी जो यहाँ चर्चा चल रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बाहर बाहर लौटता है, लेकिन उस रूप नहीं होता। तो कोई बात है कि एक द्रव्य अपने स्वरूप से च्युत होकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। 796 नंबर पेज, वापिस अपने विषय पर देखो। हमें ना प्रकरण के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, आचार्य देव जो अर्थ कर रहे हैं उसी का हमें निरूपण करना चाहिए, ठीक है। यद्यपि ये जो बहिर्लुप्ति वाला कलश है, इसका एग्जाम्पल देके मैंने ऐसा भी सुना जाता है कि आत्मा में राग है क्या कि नहीं है। फिर कहाँ है बहिर्लुप्ति, इसके लिए भी इस कलश का प्रयोग मैंने सुना
कि बहिर्लुठती, कि वो राग बाहर बाहर लौटता है, भीतर प्रवेश नहीं पाता। लेकिन यहाँ ये कलश आया तो मैं आपको संकेत कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ो, इसमें ऐसी बात नहीं है अभी इस कलश में। जब जहाँ होगी तब वो समझाएंगे। अब इस कलश में देखो, जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है ऐसी वस्तु, क्योंकि वस्तु में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अन्य वस्तु के बाहर यद्यपि लौटती है, माने वही है एक क्षेत्रावगाह रूप से अपना परिणमन करती है। समझ में आया? तथापि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती, माने प्रवेश नहीं करती माने उस रूप नहीं होती। स्टील के डिब्बे में चीनी का प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ भी नहीं भी हुआ, समझ गए? तो जब हम कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, उसका मतलब ये समझना कि उस रूप नहीं होता। प्लास्टिक की कैन में पानी भरते हो, संयोग की तरफ से कहते हैं, लेकिन प्लास्टिक को पानी बना दो, प्लास्टिक हटा के पानी घुसा दो, तब माना जाए कि वो अपने स्वरूप से च्युत हो गई प्लास्टिक और पानी की उसमें एंट्री हो गई। स्टील के डब्बे में चीनी नहीं घुस सकती, क्योंकि स्टील के डब्बे में तो स्टील हटे तो चीनी को घुसने की जगह मिले, लेकिन स्टील के डिब्बे में तो स्टील ही स्टील व्याप्त है, उसमें कहीं गुंजाइश नहीं कि उसमें चीनी की एंट्री हो सके। ऐसे इस चैतन्य आत्मा में चैतन्यता भरपूर है, इसमें कहीं अवकाश नहीं कि स्पर्श रस गंध वर्ण का इसमें प्रवेश हो सके। और जो कहते हैं कि मिले हुए हैं, तो वो उसी अपेक्षा समझना संयोग की अपेक्षा। जैसे स्टील के डिब्बे में चीनी है, प्लास्टिक की कैन में पानी है, ऐसे ही इस देह में आत्मा है। देह में आत्मा मतलब देह का एक परमाणु आत्मा रूप तो नहीं हुआ, लेकिन संयोग संबंध एक क्षेत्रावगाह। अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश करती है। सही है क्या ना? क्या सही नहीं है बताओ? नहीं होती उसको, क्योंकि रीजन समस्त वस्तुएं अपने स्वभाव में निश्चित हैं। देखो, चीनी स्टील के डब्बे में तब घुसे जब वो अपने उस क्यूब को छोड़े। चीनी के जो दाने हैं, अगर चीनी उसे छोड़े तो उसमें घुसे। जैसे बच्चे हमारे पास पढ़ते थे पहले, तो बच्चे की मम्मी आई कि मास्टर जी थोड़ी सी अपनी बुद्धि डाल दो ना इसमें, थोड़ी सी अपनी बुद्धि डाल दो इसमें। तो मैंने कहा मैं तो डाल दूंगा, पहले जगह तो खाली करके लाओ इसकी। आप पहले इसकी जो कचरा है, आप इसकी बुद्धि में जगह बनाओ कि मैं डाल दूं। समझ में? तो डालना तो तब है ना कि जिसमें डालना है वहां जगह हो। और ये दूसरी बात है कि जो जिस स्वरूप होता है वो अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल का बच्चा अनाड़ी और मजदूर का बच्चा प्रिंसिपल बन जाता है, तो कौन किस में अकल भरे? क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित है। देखो, नियम है अकाट्य, कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं। तो मेरा स्वभाव क्या है? मैं आत्मा हूं ना, जानने देखने वाली वस्तु हूं, चेतना स्वरूप हूं। तो मैं कभी भी, चाहे नरक गया, चाहे निगोद गया, चाहे कितनी बुरी से बुरी दशा में गया, लेकिन मैंने अपने स्वभाव को आज तक नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी भी मौजूद है। समझ में है? तो उस स्वभाव की महिमा आनी चाहिए कि मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैंने भले आज तक उसकी कदर नहीं की, लेकिन वो आज भी मेरे इंतजार में बैठा है, हाजिर हजूर। जैसे उस पवनंजय ने 22 वर्ष तक
अंजना की होश नहीं ली, लेकिन वो तो फिर भी हमेशा उसके लिए उसके इंतजार में है। तो ऐसे ही आपने अपने उस चैतन्य स्वरूप स्वभाव को आज तक न पहचाना हो, न जाना हो, उसकी दृष्टि नहीं की, उसका ज्ञान नहीं किया, लेकिन वो तो हमेशा दर्शन देने के लिए मौजूद है। वो कभी नाराज नहीं होता। आप नाराज हुए हैं उससे। आप जिस दिन सुधर जाओ, कहते हैं ना, जब सुधरे तभी सवेरा है, ये ना, जब जागो तब सवेरा। तो बस हमें जागना भर है। ठीक है, अब प्रश्न कर लूं कुछ थोड़े से। ठीक है, किसे जागना है? किसे जागना है? मुझे जागना है। आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। अरे हमें जागना है ना, मेरे से नहीं कहना, हमें जागना है ना? जागना तो हमें ही है। वो कह रहा है किसको जागना है? किसको जागना है? हमारी आत्मा को जागना है ना, चैतन्य शक्ति को जागना है। देखो, इसमें अंतर है। जो सोया है उसे जागना, मोह निद्रा से जागना है ना हमें। समझ में आया? अब देखो, यद्यपि अपना स्वभाव ऐसा मौजूद है, स्वभाव हाजिर है, लेकिन हम अपने उस स्वभाव को पहचान नहीं रहे। अब देखो, कथन करने में तो मैंने ऐसे दो भेद करने पड़ रहे हैं कि स्वभाव है और फिर भी हम दुखी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि स्वभाव कोई और चीज है और मैं दुखी हूं। हम इसको दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि मैं तो पूरा भगवान हूं और ये पर्याय दुखी है। समझ में आया? ये पर्याय दुखी है, तो ये पर्याय मुझे जाने तो सुखी हो जाए। समझ में? कथन देखो, मैंने दो तरह से किया। पहले कथन में मैंने कहा कि स्वभाव तो मौजूद है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं रहा। तो यानी मैंने मेरे को स्वभाव नहीं माना, यानी स्वभाव कुछ अलग चीज और मैं कुछ अलग हूं कि जो उसको पहचान नहीं रहा। और मैं अगर उस स्वभाव को पहचान जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं। अब मैंने विवक्षा पलट के दूसरी बात की कि मैं तो स्वभाव हूं, मैं तो पूरा भगवान, मैं पूरा अनंत शक्तियों का पिंड हूं, लेकिन ये जो पर्याय होती है हर समय, ये मुझे नहीं पहचान रही, इसलिए दुखी है। नहीं आई बात समझ में? तो बच्चों को तो नहीं आएगी, बच्चों ने भी अध्यात्म सुना नहीं। अभी अपन को भी नहीं आई तो खुशकिस्मत हो आप। कई बार ज्यादा पढ़ने में तकलीफ हो जाती है। समझ में आया? ज्यादा जानने वाला वो उलझ जाता है, और जो कम जानता है टू द पॉइंट। कई बार ऐसा मैंने देखा, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था, तो कोई बच्चा ऐसा जो मेरी क्लास में सबसे बेवकूफ़ था और उसे एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाता था, और जिस बच्चे को मैं समझता था ये सबसे इंटेलिजेंट ब्रिलियंट है, उसे 10-10 बार में उसको समझ में नहीं आए। फिर मैंने बहुत खोज शोध की, तो मुझे फिर पकड़ में आई कि इसका कहीं ना कहीं कंसेप्ट दूसरी चीज से मिक्स हो रहा है। वो तो अनाड़ी था, उसे कुछ नहीं पता था। मैंने एक तरीके से समझाया और वो समझ में उसके सीधा बैठ गया। एक जो दूसरा इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने 10 तरह की किताबें और भी पढ़ी थी, उसने अलग अलग फार्मूलों से घर से ही सीख के आया था, अलग अलग तरीकों से। अब जो मैंने कंसेप्ट समझाया, उसके कारण उसके सारे कंसेप्ट आपस में, क्योंकि वो सही से नहीं समझ पाया था, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई समझाने में। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक माँ अपने 2 बच्चों को लेके गई पढ़ाने मास्टर जी के पास कि साहब इनको ट्यूशन पढ़ाने के क्या पैसे लोगे? कि इसे तो बहुत कुछ आता है, बहुत जानता है, कि भैया ये बहुत जानता है, और ये जो बिल्कुल नहीं जानता है गधा है, इसे कुछ नहीं आता। कि ठीक है, जिसे कुछ नहीं आता उसके लूँगा 100 रुपये, और जिसे बहुत कुछ आता है उसके 500। तो उसकी माँ हैरान, ये तो पहले मास्टर देखे ऐसे, भैया जिसे बहुत कुछ आता है उसके 100 लो, और जिसे कुछ नहीं आता उसके 500। क्यों? भैया इसने उल्टा बहुत पढ़ा है, पहले वो उल्टा भुलवाने में बड़ी मेहनत चाहिए। नहीं तो किसी बच्चे को रट जाता है ना 3 पंजे 21, 3 पंजे 21, अब उसे कितना ही याद करा लो, अगर उसने एक बार उसके दिमाग में लर्न कर लिया 3 पंजे 21, वो नहीं उतरता उसके दिमाग से। कई बार टोटल में किसी को हो जाता है
कि 7 4 12, 7 4 12, अब उसे कितनी बार उससे टोटल करा लो हमेशा गलती होगी। तो इसकी तख्ती कोरी है, इस पे लिखना आसान है, और जिसकी तख्ती पे पहले ही बहुत कुछ लिखा है और उसको मिटाना और फिर उस पर लिखना तो मेहनत बहुत है। बात समझ में आई? चलो अच्छा है, आप लोगों को अगर कंफ्यूजन ही नहीं है तो वो विषय उठाने की जरूरत भी नहीं है। तो जिसको कंफ्यूजन हो तो उसके समाधान के लिए उसकी आवश्यकता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी सभा में सब सीधा सीधा समझ रहे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे। मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना था कि जब हम समझाते हैं तो भेद करके समझाते हैं। समझ में आए? ऐसा लगता है आपको जैसे दो की बात हो रही है, एक तो मैं और एक आत्मा, एक मैं एक स्वभाव जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का पिंड है, लेकिन मैं तो दुखी हो रहा हूँ। तो दो चीजें हैं। तो स्वभाव सारा जगत तो ऐसे ही मानता है ना, जगत तो ऐसा नहीं है, वस्तु एक है। जैसे एक दो किए जा रहे हैं, दो तरह से समझाया जा रहा है। हाँ, जैसे कस्तूरी मृग होता है, नाम सुना है बेटा कस्तूरी मृग? मृग माने हिरण। एक हिरण होता है, कस्तूरी हिरण कहते हैं। उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी क्या होती है? एक गोल सी काले से रंग की, जैसे कंचा होता है ना, उस तरह की होती है, उसकी नाभि में होती है। और उसकी इतनी खुशबू होती है कि माने अगर 100 लोग हैं ना, एक आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी कस्तूरी, अब उसके हाथ को दूसरे ने पकड़ा, उसके हाथ को तीसरे ने पकड़ा, तो नसों से उसकी गंध चलती है। तो वहाँ जो 100वां आदमी उसका हाथ सूंघोगे खुशबू आएगी। समझ में आया? तो उस हिरणी को खुशबू आती है और वो कभी इधर भागे कभी उधर भागे। ये खुशबू आ कहाँ से रही है उसको ये खबर नहीं है कि जिसको तू सब जगह ढूंढता फिर रहा है वो मालिक तेरे भीतर है। जिसको तू खोज रहा बाहर वो मालिक तेरे अंदर है। अंदर है माने कि वो तू ही है, तुझे पहचान नहीं। तेरे अंदर है तो कहने की बात है, अंदर और बाहर दो चीजें हो ऐसा नहीं है। एक आत्मा अखंड है, उसी में स्वयं शुद्ध रूप होने की शक्ति है। अपनी उस शक्ति को भूल गया तो हम कहते हैं कि तेरा स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन तू दुखी हो रहा है क्योंकि अपने स्वभाव को नहीं पहचाना। तो जैसे वो हिरण दुखी है, यद्यपि उसके पास वो कस्तूरी है, वो सुगंध उसी के पास है, लेकिन कभी इधर भाग कभी उधर भाग, तो वो दुखी है, ये बात भी सच्ची है ना। लेकिन वो सुख का पिंड है, उसी के पास खुशबू है, ये बात भी सच है। लेकिन वो होने पर भी वो ही दुखी हो रहा है, हिरण है। जैसे आपने एक सिंह की कहानी सुनी होगी कि एक बार जंगल में शेर था, तो शिकारी लोग शेर को पकड़ के ले गए। एक दिन का छोटा बच्चा था, वो कहीं झाड़ियों में छिपा हुआ बचा रह गया। तो कुम्हार अपने गधे चराने जाता था। कुम्हार अंधा था। कैसा था? अंधा। तो अंधा था तो ऐसे हाथ मार के अपने गधों को ले जाता था। तो ऐसे वो भी हाथ मार के उसको साथ में ले गया। और वो शेर का बच्चा अब गधों के साथ पला, वो उसने घास खाई, मिट्टी ढोई, तो उनके जैसा ही हो गया रहते रहते। गधों की संगत में गधा ही हो गया है? हम भी तो ऐसे ही हो रहे हैं। कैसे? कि देखो, अज्ञानियों का संसारियों का संग करोगे तो अज्ञानी रह जाओगे, और ज्ञानियों का संग करेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे। तो उनके बीच रहा, संसार से पार हो जाएंगे। हाँ, तो उनके बीच में रहा तो उन्हीं जैसी आदतें हो गई उसकी भी। अब एक दिन अचानक जंगल में एक शेर ने देखा कि शकल से तो हमारी बिरादरी का है, अरे इसकी क्या दुर्गति हो रही है कि वो कुम्हार कान पकड़ के खींच के ले जा रहा है, उसे कभी लाठी मार रहा है, कभी कुछ हाँक रहा है। तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई शेर को कि हमारी जाति का ये शेर और इसकी दुर्गति गधे जैसी हो रही है। उसने एक चिंगाड़ मारी, चिंगाड़ मारती सब भाग पड़े एकदम। उसको उसने आवाज लगाई कि रुक जा, तू सिंह राज है, तू गधा नहीं है।
तो वो कहते कैसी बात कर रहे हो, मैं तो गधा ही हूं। कौन कहता है ये बात? क्यों ज्ञानम? कौन कह रहा है ये बात? शेर कह रहा है। कौन सा शेर? जो गधों के बीच में पला है। क्या कह रहा है? अब बताओ वो गधा है कि शेर है? अरे गधा ही है। शेर होते हुए भी अपने को गधा मान रहा है, तो काहे का शेर है? गधा ही है। एक अपेक्षा समझ में आई आपको कि मान्यता के हिसाब से कि तू परमात्मा है, लेकिन अपने उस परमात्मा स्वरूप को पहचान नहीं रहा। अपने को अमीर, गरीब, गोरा, काला, सेठ ऐसा मान रहा है, इसलिए तू सेठ ही है, तू गरीब ही है, तू अमीर ही है। तू पर्याय जैसा अपने को मान रहा है, इसलिए तू वैसे ही है। ठीक है, लेकिन अब उसे उसका स्वभाव याद कराया कि तू एक बार अपनी जोर से खुल के अपनी आवाज निकाल, फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसने एक बार खुल के अपनी आवाज निकाली। अब जब खुल के आवाज निकाली तो जो उसके यार दोस्त थे और कुम्हार था, बस सब एकदम गायब। अब उसे समझ में आया कि मैं इनकी जाति का नहीं। तो ऐसी पुद्गल के साथ रला मिला होने पर मैं अपने को पुद्गल रूप ही अनुभव कर रहा हूं अनादि से। लेकिन एक बार श्री गुरु ने देखा, अरे ये तो चेतन है, ये पुद्गल नहीं है, ये तो चेतन जाति का है, तो परमात्मा जाति का है, ये सुखी होने वाला तत्व है। तो इसको समझाया, लेकिन इसकी समझ में नहीं है। फिर इसको कहा तू एक बार अपने भीतर में देख, एक बार अपने स्वरूप का रस चख है। तो फिर वो कहता है, देखा जब अपने अंदर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं। आगे बोलो क्या है? पर आए भले ही पामर हो, भीतर से वैभवान हूँ मैं। अब इसका भी अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भजनों में ये जो भजन है ना, तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग सब बना लेते हैं अपनी बुद्धि से, है। तो उसको क्या लगता है कि कोई अगर इसका सही अर्थ ना समझे तो उसको लगता है देखा जब अपने अंतर में तो मैं भगवान हूं। ठीक है, पर्याय पामर है, तो पर्याय पामर है, मैं तो भगवान हूं। बस फिर उसने दो भेद खड़े कर दिए, यानी वस्तु एक अखंड होती है, द्रव्य पर्याय कोई अलग अलग नहीं होते। पर्याय द्रव्य की ही अवस्था है। समझ में आया? तो हम तो ये कह रहे हैं कि तुझ में ऐसी शक्ति है, तू चाहे तो तू भगवान रूप होने की सामर्थ्य है, उसको हम कह रहे हैं भीतर से भगवान है। आपको ये सोचे कि भीतर छिपा हुआ है, सो ऐसा नहीं है। ठीक है ना? छिपे हुए का उदाहरण हमने एक दिन और दिया था। ये जो नाखून आता है, ये नाखून आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है? इसमें से आ रहा है ना, उंगली में से। तो उंगली में छिपा हुआ है। ये कह तो रहे हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना जैसे बाहर नाखून है ऐसे अंदर भरे हुए होंगे। ये बाल खोपड़ी में से आ रहे हैं, तो खोपड़ी में छिपे हुए हैं क्या? ज्ञानम, कहाँ ध्यान है बेटा? सीधे बैठो, सीधे बैठो। ये बाल कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कि जहाँ होंगे वहीं से तो आएंगे, कि हाँ अंदर है। तो इसे फाड़ के देखे जरा, कभी किसी का सर फटता है, टाँके लग रहे हों, तो कहाँ होते हैं अंदर बाल? लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कहाँ से आ रहे हैं? कि अंदर से आ रहे हैं। समझ में? कि वहाँ जड़े हैं, वहीं उसी समय उसकी योग्यता प्रमाण उत्पन्न होते हैं और बाहर निकलते हैं। ठीक है ना? तो कहा जाता है कि भीतर से, लेकिन भीतर का मतलब ये मत समझना जैसे केवल ज्ञान कहाँ से आएगा? स्वरूप में से आएगा। तो उसका मतलब स्वरूप में है अंदर, तो उसको ऐसा लगता है गोला है अंदर, लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं दे। तो ऐसा गोला नहीं है, वो अपने स्व समय में केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, लेकिन उत्पन्न होने की सामर्थ्य तेरे में आज भी है। इसलिए कहते हैं कि भीतर में तो केवल ज्ञान की शक्ति मौजूद है, लेकिन अपनी उस शक्ति को पहचान ले तो प्रकट करे, पहचानता नहीं तो प्रकट भी नहीं करता।
देखो ऐसा है, केवल ज्ञान अभी हमारे और आप में केवल ज्ञान की पर्याय तो नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान शक्ति तो है। उसको हम कहते हैं सर्वज्ञत्व शक्ति। तो सर्वज्ञत्व शक्ति तो सब जीवों में है। शक्ति माने जब कभी भी केवल ज्ञान होगा तो वो सर्वज्ञत्व शक्ति ना हो तो वो कैसे हो गई। तो सर्वज्ञत्व शक्ति तो है, लेकिन उस सर्वज्ञत्व शक्ति की व्यक्ति नहीं है। जिसको व्यक्ति हुई तो उसको कहते हैं कि उसको पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। हाँ, ठीक है ना। देखो जैसे दूध में घी है या नहीं है, दूध में घी है या नहीं है किस अपेक्षा कह रहे हो? शक्ति अपेक्षा। किस अपेक्षा? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो अकलंक देव की साक्षी है। कहा कि जैसे दूध में घी है, जैसे तिल में तेल है, जैसे पाषाण में भगवान है, उसी प्रकार देह में शिव है। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, दे दुग्ध मध्य यथा घृतम। है कई 3-4 छंद हैं इस प्रकार के। उसी प्रकार अंत में देह मध्य यथा शिवम, उसी प्रकार देह में शिव है, माने परमात्मा है, मुक्त स्वरूप सिद्ध है, लेकिन उसको पहचानने की दृष्टि चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित हैं। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं, चेतन सदा चेतन रहता है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश पाता है। देखो, यद्यपि स्वभाव नष्ट नहीं होता, लेकिन वो अपने स्वभाव को पहचानता नहीं। उसको कह रहे स्वभाव से चलित होकर क्यों क्लेश पाता है। वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती। ऐसा होने पर भी ये मोही प्राणी है, पर ज्ञेयों के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध है ऐसा मानकर क्लेश पाता है। ये महाअज्ञान है। माने दो द्रव्यों को मिलाकर एक अनुभव करता है, उसका यहाँ निषेध किया है। अभी भजन की बात आई थी ना, कौन सा भजन? पर्याय भले ही पामर हो, भीतर से वैभववान। तो उसका अर्थ यही समझना कि मुझ में वैसा वैभव प्रकट होने की सामर्थ्य। जैसे दूध में घी है, तो घी कोई ऐसा घी मत समझना जैसा घी शुद्ध निकला हुआ घी होता है। अगर वैसा समझ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? फिर तो आप पूड़ियों में और रोटियों पे वही चिपड़ने लगोगे। और उसकी मर्यादा घी की तो जब तक उसका रस खराब ना हो तब तक है, और दूध की तो कितनी 24 घंटे है। समझ में आया है? नहीं, उबालने के बाद 48 24 घंटे, और वैसे निकला हुआ तो फिर उत्तर मुहूर्त है। ठीक है। अब हम जो ये कह रहे हैं कि दूध में घी है, क्या ये बात झूठ है? सच है। और जो हम कह रहे हैं दूध में घी नहीं है, भैया घी निकालना पड़ेगा, ये भी बात सच है। लेकिन दूध में से घी निकालेगा कौन? कि जिसको पहले श्रद्धा हो कि इस दूध में घी है। अब सपरेटा दूध ला के दे दो आप किसी को, तो कहो कि घी निकाल लो, पहले ही निकाल दिया। समझ में? इसमें से क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसमें है नहीं। तो जिसमें है उसमें निकालना क्या? नहीं, जिसमें है उसमें से निकालना पड़ेगा। कैसा है? कि ऐसा है कि उसकी प्राप्ति तब होगी जब आप उसको उसमें छाछ लगा के दही जमाओगे,
फिर मथानी से उसको मथोगे, मक्खन निकालोगे, फिर अग्नि पे तपाओगे, तब जाकर घी की उपलब्धि होगी। तो ऐसे शुद्धात्मा है कि होना है कि जिसको है की श्रद्धा होगी वही हो पाएगा, जिसको है की श्रद्धा नहीं है, माने शक्ति की ही तो व्यक्ति होती है। लेकिन हम किसी को कहते हैं कि है तो ये बैठ के मान जाता है कि है ही, अब तो क्या लाना। बीवी ने कहा 2 किलो घी ले आना, मैंने कहा घी लाऊंगा 2 किलो, आज के टाइम में 500 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये, और 2 किलो दूध ले आओ 100 रुपये में आ गया, किलो ले आया, हो जाएगा काम। कि वहाँ जो कहा था वो अपेक्षा समझना उसकी, समझ में। ऐसे ही एक भजन और है, जैसे जल में तेल जुदा है ना, क्या है वो, मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। आगे क्या है, मतलब उसकी एक लाइन ही है, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ, मेरा ज्ञान अनंत है जिसमें स्पष्ट झलकते ये सभी। पर्याय है ना, मैं उस रूप नहीं होता और वो ना समाते मुझ में कभी। फिर आगे एक लाइन है वाली, जैसे जल में तेल जुदा है, अब देखो ये वाला जो उदाहरण है, जैसे जल में तेल जुदा है, तो 2 द्रव्यों पे घटित करो तब तो ठीक है, क्योंकि जल और तेल तो अलग अलग है। लेकिन कोई इसे ऐसे घटित करे कि मेरी आत्मा में राग भी ऐसे रहता है बहिर्लुप्ति, जैसे जल में तेल, ऊपर ऊपर अलग अलग, ऊपर ऊपर, तो वो उस पर सही घटित नहीं होता। हम अपनी मर्जी से कर देते हैं लेकिन वो उस पर सही घटित नहीं होता, क्योंकि सिद्धांत बाधित होता है फिर। क्योंकि मेरा जो आत्मा में होने वाला राग है और आत्मा है, उसमें ऐसा संबंध नहीं है जैसा जल और तेल में है, क्योंकि जल और तेल तो बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। उनमें तो ढंग से एक क्षेत्रावगाही भी नहीं हो रहा। जल में आपने नमक घोला, वो तो एक क्षेत्रावगाही हो भी गया, लेकिन तेल को घोल के दिखाओ आप, वो तो क्षेत्रावगाही भी नहीं हो रहा। समझ में आया? तो पर द्रव्य पे भले आप कह लो कि 2 द्रव्य ऐसे जैसे जल में तेल जुदा है, हम तो ऐसा भी कह सकते हैं जैसे जल में घुला हुआ नमक भी अलग है, क्योंकि आप उसको उबालें तो वो नमक अलग निकाल सकते हो, आप वापस निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, प्रोसेस करना पड़ जाएगा उसमें। आप ये बताओ, समुद्र में घुला हुआ नमक है, आप नमक निकालते नहीं निकालते? कैसे निकालते? बड़े बड़े गड्ढे खोद लेते समुद्र के किनारे, वो वाला नमक तो हमें खाने लायक भक्ष है। वो जो गांधी जी ने नमक बनाया था वो जैनियों के मतलब का नहीं है, समझ में। हम तो वो नमक खाते हैं नेचुरल, जो पहाड़ होते हैं। ये पहाड़ होते, उससे आता पहाड़ का पत्थर है ना, समझ में आया? तो समुद्री नमक क्या करते हैं, गड्ढे खोदे, उसमें वो पानी भर दिया समुद्र का, और धूप के कारण फिर जब वो सूखता है तो नमक नमक नीचे रह जाता है, फिर उस नमक को इकट्ठा कर लेते हैं। समझ में? तो नमक भी अलग हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज में से आपको अगर उस चीज की प्राप्ति करनी है, पहले आपको इतना तो होना चाहिए ना कि इसमें से कुछ चीज निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अगर यही भरोसा नहीं है तो फिर निकालोगे कैसे? है माने 2 किलो दूध में से आपको पता है कि इसमें 100 ग्राम घी निकल जाएगा, कि कैसे पता? क्या आपने हाथ से चिकनाहट देखी उसकी और अंदाजा लगा लिया कि इस दूध में इतना निकल जाएगा। अब वो बढ़िया क्वालिटी का दूध ला के दिया 2 किलो, तो आप कह दोगे कि हाँ इसमें 150-200 ग्राम घी निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा, लेकिन प्रोसेस के बाद। तो ऐसे ही हाँ, ये आत्मा परमात्मा हो सकता है,
ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो सीधा सीधा सच्चा सिंपल सा मार्ग है, लेकिन करे तो प्राप्त हो ना। हम पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते, करते ही नहीं, तो उपाय करते नहीं, बस बात करते हैं। उपाय करें और उसकी प्राप्ति ना हो, ऐसा 3 काल में नहीं होता। समझ में? ये बात अलग है कि जब कोई काम होता है तो उसके पहले उसकी बातें होती हैं। ठीक है ना, माने रिश्ता होना हो घर में तो 2, 4, 6 महीने, 2, 4, 6 दिन वही बातें चलती हैं कि साहब बच्चा जवान हो गया, बच्ची जवान हो गई, इसका रिश्ता करना है, वहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो बातें चलती हैं। लेकिन बातें ही बातें चलें और आगे कुछ ना हो तो कोई लाभ नहीं। समझ में आया? तो हम और आप जो स्वाध्याय करते हैं ये तो बातें हैं, लेकिन इन बातों के बाद निर्णय भी करना है, पक्का करना है काम, तभी तो और आगे चलेगा, फिर मुक्ति वधु मिलेगी, नहीं तो कहाँ से। तो अभी तो जीव पहले तो इसकी विधि को ठीक समझे कि वस्तु का स्वरूप है कैसा, अपने उपयोग को वस्तु का निर्णय करने में लगाए तो मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। अपने आप लगता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, ये ऐसा करने में मेरा हित है और ऐसा करने में मेरा अहित है। अभी हम जोर से एक पत्थर फेंकें, ऐसा झूठे भी फेंकें तो आप तुरंत आंख बंद करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? आपको दिख रहा है कि ये मेरे लिए घातक है, नुकसानदायक है, और मुझे सेफ्टी करनी है, ये आंखें मेरी हैं, तो ऐसे मेरा अपना उपयोग है, मुझे अपने उपयोग को कैसे सेव करना है और मेरे उपयोग के लिए क्या नुकसानदायक है, उसकी कीमत अपने को आएगी तो उसकी भी सुरक्षा करेंगे। जैसे आंखों की कितनी सुरक्षा करते हैं, धूप में निकले तो काला चश्मा लगा के निकले, धूल मिट्टी चल रही हो तो चश्मा लगाते हैं, और कोई भी चीज़ आए सबसे पहले आंखें बंद करता है, सबसे पहले आंखों को बचाता है। समझ में आया? ऐसे ही इसको लगे कि उपयोग मेरा बड़ा कीमत का है, बहुत कीमती चीज़ है, हैं? जैसे आंखों के बिना सबसे ज़्यादा वैसे नाजुक में देखा जाए तो आँख है, आँखें ही ना हो तो ये सारी सुंदरता किस काम की, सब बेकार है। उसी प्रकार अगर मेरा उपयोग ही नहीं है तो कितना ही बड़ा बढ़िया विषय हो, कितना ही कुछ हो, तो उसका क्या लाभ? सारा खेल उपयोग का है। शेष चर्चा कर रहे हैं। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश द्रव्य